हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन पेपर करते हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंटेन ऑफ नाइट्रोजन 65%, 78%, 95%, 80%। हवा में नाइट्रोजन होता है 65%, 78%, 95% और 80%। सो द करेक्ट आंसर इज 78%। ओके, हमारा जो हवा में नाइट्रोजन होता है वो कितना परसेंट होता है? वो होता है 78%। बाकी मैंने आपको सारे जितने भी हमारी गैसेस हैं कि क्या कंटेन होती है अपनी प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें बता रखा है। एक बार आप उनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, दूध को संरक्षित करने के लिए उसे किस तापमान पर गर्म किया जाता है? द टेम्परेचर एट विच मिल्क हीटेड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इज। ठीक है, ये आपके सेल्सियस में है आंसर। 70 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा दूध है उसको गर्म करने के लिए जो हमारा तापमान है वो बेसिकली होना चाहिए 62 से 73 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो होना चाहिए 144 से लेके 163 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अभी हमारा सेल्सियस में आंसर दिए गए हैं, तो इसमें इस रेंज के अंदर मुझे 70%, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन एंड कैटल। मानव और मवेशियों में होने वाला जीवाणु रोग है, क्या है? एंथ्रेक्स, फूट इन माउथ, रस्ट एंड साइट्रस कैंकर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा रोग है, ऐसा कौन सा जीवाणु रोग है जो मानव और मांसपेशियों दोनों में होता है? तो द करेक्ट आंसर इज एंथ्रेक्स, ऑप्शन ए। एंथ्रेक्स जो है वो मानव और मवेशी यानी कि जानवर दोनों में होता है। और ये किस कारण होता है? जो इसका जीवाणु है उस जीवाणु का नाम है एंथ्रासिस। ठीक है, उस जीवाणु का नाम क्या है? एंथ्रासिस। एंथ्रासिस जीवाणु के कारण ही हमारा जो है ये एंथ्रेक्स रोग होता है। बेसिकली मानव को क्यों होता है? क्योंकि जो जैसे अगर किसी एनिमल को एंथ्रेक्स हो रखा है पहले से, तो ये मानव को उसके संपर्क में आने से भी हो जाता है। ठीक है, इसमें बुखार आना, वॉमिट होना, ये सब चीजें इसकी नॉर्मल जो है सिम्टम्स है। और इसका जो मतलब इसका जो रोकथाम की जाती है, इसका जो इलाज किया जाता है एंटीबायोटिक्स से ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबॉडी, टीके, रोगजनक, वाहक। एंटीबॉडीज, वैक्सीन, पैथोजेंस और कैरियर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है रोगजनक। ठीक है, पैथोजन। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रेड मोल्ड किसका उदाहरण है? बैक्टीरिया का उदाहरण है, फंगी का उदाहरण है, वायरस का उदाहरण है या एल्गी का? बैक्टीरिया, कवक, वायरस और शैवाल। जो हमारा ब्रेड मोल्ड है वो किसका उदाहरण है? कवक का। ठीक है, यानी कि फंगी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? योर ऑप्शंस आर स्ट्रेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या ये सभी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो इसमें से आपको बताना है कि एंटीबायोटिक कौन सा है। तो एंटीबायोटिक ये सभी हैं। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विद्युत मात्रक की इकाई है। ठीक है, विद्युत मात्रक की इकाई है। द यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलॉम। एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलॉम। सो द करेक्ट आंसर इज एम्पियर। एम्पियर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। So your correct answer is option number A. Okay. Next question is, what is the unit of power of lens in SI system? SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। So the correct answer of this question is diopter. ये तो सभी लोगों को आई थिंक पता होगा। और जो ये SI यूनिट्स होती हैं ये आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है। So the correct answer is B. Next is, decibel is used to measure what? Decibel किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन खून में हीमोग्लोबिन, शुगर इन यूरिन, जो यूरिन होती है उसमें शक्कर, साउंड इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में ध्वनि, पार्टिकल्स इन एयर, वायु में कण। सो जो डेसिबल है, डेसिबल हमारी आपको पता ही होगा क्या मापने के लिए की जाती है? ध्वनि यूज की जाती है ध्वनि के लिए। ये ऐसा यूनिट है ध्वनि यानी कि साउंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि या फिर साउंड इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। Now, next question is, the SI unit of Young modulus of elasticity is? यंग प्रत्याशा गुणांक का SI मात्रक है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, मीटर पर सेकंड। डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? वेट, द यंग मॉडुलस, नो, द करेक्ट आंसर इज दिस ओनली न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी विद द मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको पास्कल। ठीक है, पास्कल। और रिप्रेजेंटेशन करते हैं पी ए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन को आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं था तो उसको हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसको पता होने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। जो तो सदिश राशि होती हैं उनमें क्या होता है हमारा? परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है। और जो अदिश राशि है उसमें परिमाण तो होगा पर दिशा नहीं होगी, तभी वो क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशि कहलाती है। सो अब हमें बताना है कि नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि नहीं है। मोमेंटम, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मास, संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। सो इसमें से जो द्रव्यमान है मास, ये हमारी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कौन सी सदिश राशि नहीं है? नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम, विस्थापन, वेग, बल, आयतन।
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयतन। जो वॉल्यूम होता है वो हमारी कैसी राशि होती है, स्केलर राशि होती है, ठीक है, स्केलर यानी कि अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। अब है पूछा है वेलोसिटी, मास, टाइम, लेंथ, वेग, द्रव्यमान, समय, इकाई। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज object falling freely in vacuum have same speed, same velocity, same acceleration, same force। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। क्या होता है, क्या होता है हमारा, समान एक्सीलरेशन, समान त्वरण होता है। सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने से दोनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। A girl is swimming while sitting on a swing. When the girl stand up, the time period of oscillation will be decrease, increase will depend on the height of the girl, will remain unchanged. So the correct answer is इसका जो त्वरण है वो कम हो जाएगा, ठीक है, दोलनों की संख्या जो है वो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का कौन सा नियम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नन ऑफ दिस। सो हम सबको पता है कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन के लॉ का मैं डिस्कशन आपको पहले भी और वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ, आप एक बार उनको भी देख लीजिएगा। सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। धन्यवाद।